अब दल बदल का जो सिलसिला चला है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की होड़ चल पड़ी है, इससे जुड़े कुछ अपडेट्स भी आपको दें। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी राधिका खेड़ा अभिनेता शेखर सुमन मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में दोनों ने सदस्यता ली। बीजेपी की कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक नेशनल कोऑर्डिनेटर रही राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला पर गंभीर आरोप लगा चुकी थी और पार्टी से उन्होंने रविवार को इस्तीफा दिया था। वहीं शेखर सुमन की सियासत की दूसरी पारी है। उन्होंने साल 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से लड़ा था, लेकिन बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें हरा दिया था। शेखर सुमन ने साल 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अब दोबारा वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राधिका खेड़ा ने इस मौके पर कहा कि आज की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं बल्कि राम और हिंदू विरोधी है। वहीं शेखर सुमन ने कहा कि मैं यहां बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आया हूं और मैं सबसे पहले ईश्वर का आभार जताऊंगा कि उन्होंने मुझे यहां तक आने का आदेश दिया। तो दो बड़े ही फेमस चेहरे हैं राधिका खेड़ा। आज इनका नाम वैसे भी पहले राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के मंचों पर हमने इनको बोलते सुना, लेकिन चूंकि इनका जुड़ाव छत्तीसगढ़ से प्रभारी के तौर पर था और इन्हें एक चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर के ऊपर यहां प्रभार दिया गया था, लेकिन नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर रहते हुए यहां के मीडिया प्रभारी के साथ में जो उनका विवाद है वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा में आया और इस विवाद में इतने सारी लेयर्स, इतनी सारी कड़ियां जुड़ी और जो खुलासा बीते दिन राधिका खेड़ा ने किया था, इस पर पीसीसी छत्तीसगढ़ भी जमकर हमलावर है। तो राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही हैं, बीजेपी में जाने वाली हैं। ये कांग्रेस ने पहले ही जता और बता दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी के मंच पर राधिका खेड़ा ने पहुंचकर सबसे बड़ा वार कांग्रेस पर ही किया और राम मंदिर के मुद्दे पर किया। कहा कि सनातनियों की राम मंदिर की विरोधी कांग्रेस पार्टी है और ये बात समझ में आने के बाद महिलाओं के साथ में उनके व्यवहार को देखते हुए उन्होंने फौरन पार्टी छोड़ी और अब बीजेपी में काम करेंगी, इसका अवसर मिला है। देखिए, मैं हमेशा से सुनती आती थी कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, लेकिन उसका पूरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। जब मैंने राम लल्ला के दर्शन अपने परिवार के साथ किए, उसके बाद जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया और जब मैंने न्याय की गुहार करी, तो चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सचिन पायलट जी हो, मैं लगातार बोलती रही कि मुझे न्याय दिया जाए, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला और वो लोग जो दोषी है वो आज भी कांग्रेस पार्टी के मंच पर बैठे हुए हैं। भारतीयों को ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए अपना हाथ बढ़ाए। हम सब एक्टर्स हैं अपनी जगह, लेकिन हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कोई चाहे तो पार्टी बगैर ज्वाइन के भी कर सकता है, कोई ज्वाइन करके करता है। मैंने ये उचित समझा कि ये उचित राह है।